Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Can everyone hear me clearly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. Any doubts or questions from the last chapter? शीट्स कर ली क्या तुम लोगों ने? बहुत ही छोटी सी शीट है वो. कर ली सर. ठीक है, it's extremely small. I was thinking of making it long, और I was hoping कि थोड़े मिल जाएंगे questions, but redundant थे. सारे NCERT जैसे ही questions से similar that I was trying to put in. तो इसलिए गलती से मैंने उसमें 2 hours भी लिख दिया था. Otherwise, you could probably complete it in 15 minutes. ठीक है. उसमें किसी को कोई डाउट है in that chapter? अगर नहीं है तो then we can start with the new chapter today. आज प्रखर नहीं है क्या? ठीक है. आलिया, पिछली बार क्या हो गया था? क्लास में क्यों नहीं थी तू? Just a second, let me just take a call. Yes, hi. Sorry about that. Let's start. ठीक है. So कार्बन के बारे में हम बात करना चालू करते हैं. Most of our chapters have been already done. हमारे 2 chapters chemistry में. One is carbon, one is classification in chemistry, not in bio. Okay. And then उसके बाद वो पीछे जो last वाले होते हैं general type के sources of energy and environment and all of those things. ठीक है. So काफी quickly complete हो जाएंगे वो वाले तो. ठीक है. Let's start. So carbon is a very interesting element. Okay. Does everyone know the difference between element compound first of all? Element and compound. क्या सबको पता है इसका difference? क्या होता है? मान्या, can you explain? I'm doing this so that सारी चीजें पीछे की भी recall होती जाएं और confusion कम से कम हो chemistry में. इन्हीं सब चीजों में, basic चीजों में ही सबसे ज्यादा confusion होता है बच्चों को. मान्या, क्या किसी को नहीं पता क्या? प्रखर, Sir, element is the simplest chemical substance. ठीक है. कंपाउंड, अब देखो ये हालत है 10th में आने के बाद भी एलिमेंट कंपाउंड में फर्क नहीं पड़ता, और जबकि पूरी केमिस्ट्री वी हैव डन लाइक 3 or 4 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री टिल. ऐसे करोगे तो फिर केमिस्ट्री तो बुरी लगेगी. So Element, compound is mixture of elements. compound is not a mixture of elements. So, may I tell? हाँ बोल. So, element is composed from one atom, and compounds are composed of 2 or more atoms. Elements are composed of one atom. Atom से डिसाइड होता है हमारा. थोड़ा थोड़ा सही है नील, बट इट्स नॉट 100% करेक्ट बिकॉज
अगर तू कहीं पे लिख के आएगा ये तो गड़बड़ होएगी, दैट इज नॉट 100% करेक्ट. Elements are the basic building blocks. ठीक है, are the basic building blocks. And माने जो तेरा वाला था, compounds are mixture of elements, that is also wrong because the word mixture is used in a different form and I'll explain mixture also. ये सारी चीजें तुम्हारे को 9th में समझा देनी चाहिए होती. ठीक है, these are elements, compound, mixture, this was a proper chapter in your 9 but clearly वो अच्छे से नहीं समझाया गया. Elements are the basic building blocks. ठीक है, जिससे हमारा periodic table में जो चीजें हैं, ठीक है, all the different things that are there in the periodic table, those are elements. They are distinct and they have similar atoms. किसी भी oxygen atom को मैं निकाल लूं, कहीं से भी निकाल लूं, it will have the same composition, same electronic configuration. ठीक है, सिमिलरली किसी भी नाइट्रोजन को मैं निकाल लूं, चाहे से वो NO2 में से हो, चाहे से वो किसी में से भी हो, ठीक है, आई विल ऑलवेज गेट द सेम एटम. ठीक है, एटम आर डिफरेंट. एटम क्या होता है? ये एलिमेंट है, वो जिस फॉर्म में हमें मिलते हैं दैट इज द एटम. सो एक एलिमेंट, सपोज एलिमेंट इज नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स. पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर बनी हुई है, नॉट कंपाउंड्स, नॉट मिक्सचर्स. ठीक है, सो दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर. ये जो होते हैं इनका डिफरेंट अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम इस तरह से दिखाते हैं. एक न्यूक्लियस है, फिर एक शेल है, दूसरा शेल है, एंड सो ऑन. ठीक है, दिस एलिमेंट विल हैव अ पर्टिकुलर, वेरी डिफाइंड एंड वेरी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इसीलिए हम उसको एक मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसके ऊपर हम इसको एक एटॉमिक नंबर देते हैं, which essentially gives us the unique configuration of protons in that element. ठीक है, based on these number of protons, ये सारे जो elements हैं ये अलग अलग होते हैं. ठीक है, we'll discuss that in detail in the next chapter, in the classification chapter. Compounds are chemically joined. So compounds are made of two or more than two elements which are chemically joined together. ठीक है, compounds can also be made from the same element as well. जब हम N2 बोलते हैं, O2 बोलते हैं, Cl2 बोलते हैं, these are all compounds of these elements as well. ठीक है, so compounds are chemically joined, chemically bonded, made from one or more than one elements. ठीक है, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. and so on. जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, and so on. So there can be more than 2, more than 4, more than hundreds of such compounds are available to us. ठीक है, so think of elements as alphabet characters. जैसे हमारे A, B, C, D होता है, these are the characters. Okay, we can use them individually as well. जैसे A हम कहीं कहीं पे use करते हैं. Not all alphabets are used that way, but you can think of elements as alphabets, and compounds are the words made of these alphabets. ठीक है, now mixture. What is mixture? Mixture is essentially a physical combination of either elements or compounds. That means हम mixture को physically separate कर सकते हैं. So centrifugation के through, या froth flotation के through, या evaporation के through, या distillation के through, we can separate out the mixture into its component elements or compounds. ठीक है, so NaCl is a compound, but salt plus water is a mixture. Okay, NaCl salt होता है,
So salt plus water is a mixture. Why? Because I can remove this salt by evaporation. I can evaporate the water, okay, collect it in another jar, and that will be pure water, and all the NaCl that I had mixed would be left in the bowl that I evaporated it from. Okay. Similarly, I can do that for say sand and water. Okay. That is also a mixture. Milk is also a mixture. Okay. All of these things. So these can be physically separated. These cannot be physically separated. अगर मेरे को NO2 में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करने हैं, I cannot separate them by distillation or by centrifugation or any of the physical separation methods. मेरे को chemical reaction ही करना पड़ेगा. I will have to react it with something, only then will I get N2 and O2 separately. Okay. Now, why did I make you understand these basic things? Because this is very important. Chemistry के लिए तो important है ही, but carbon इस chapter के लिए और भी ज़्यादा important हो जाता है, because a lot of the compounds that we see are made from something which is called covalent bonds. Okay, not all compounds, but a lot of compounds. Okay, there are two types of major bonds. One is the ionic bond. किसको याद है ionic कहाँ पे यूज किया था हम लोगों ने? Ionic bonds बोलते हैं, ionic salts बोलते हैं, ionic elements बोलते हैं, कुछ भी बोल दो. Elements नहीं बोलेंगे, sorry. Ionic compounds. किसको पता है? उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. किसी को याद नहीं आ रहा? आदि? आयनिक कंपाउंड्स याद आ रहा है क्या? metals, non-metals. मेटल्स नॉन मेटल्स, यस. ठीक है. सो मेटल्स नॉन मेटल्स में हमने समझा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में. क्या हो रहा था आयनिक कंपाउंड्स में? गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था. ठीक है. इन आयनिक कंपाउंड व्हाट हैपेंस? गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. व्हाट वाज हैपनिंग? एक मेटल say Na was becoming Na positive plus E minus. Why? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि it has one extra electron which can be easily given out, so that this becomes self-fulfilled. It attains the noble gas configuration and it becomes self-fulfilled. ठीक है. And Cl में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, Cl is the opposite. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. So when we add an electron to Cl, it becomes Cl negative. It becomes Cl negative. What it does? It basically accepts an electron. The first one is giving away an electron. The second one is accepting an electron. इसको हम cation बोलते हैं, इसको हम anion बोलते हैं. Just a second. ओके, सॉरी. ओके, इससे हमारे पास क्या बनता है? Na प्लस Cl नेगेटिव. और हम लिखते भी ऐसे ही हैं. Ideally we should be writing it like this, because these are atoms which are stuck together. They are stuck together with each other due to Coulomb force of attraction. ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, उसको हम कुलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और उसकी वजह से दे आर स्टक टुगेदर. क्या ये सब रिकॉल हो रहा है? Yes, sir. ठीक है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दिस इज लेइंग योर फाउंडेशन फॉर 11th, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. 11th में ये दोनों चीजें प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम योर 9
is an extremely big part of your syllabus. ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो 11th में इतनी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. दिस इज फाइनली एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है, और which is made of ionic bond. Now, why am I telling you all about ionic compound? Because this is one way of forming compounds. Okay, it is one way of forming compounds by give and take of electron. But this give and take only happens with elements which are around the noble gases. So, noble gases कौन सी होती हैं? Neon, helium, neon, आर्गन एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारी होती है, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ. क्रिप्टॉन भी होता है एंड सो ऑन. ठीक है, अब हीलियम से पहले आता है हमारा H, नियॉन से पहले आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन से पहले आता है क्लोरीन, एंड दिस इज इन द पीरियोडिक टेबल. किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो यू कैन क्विकली open your book to the periodic table. I'll tell you the page number. It's on page 86. 86 पे है ये. क्विकली ओपन कर लोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. I'll write till then. नियॉन के बाद में आता है Na and then potassium. देख लिया सब लोगों ने? खोल लिया क्या पीरियोडिक टेबल ऑन पेज 86? Yes, sir. Okay, so what is happening? These are the noble gases. ठीक है, और भी हैं नीचे, and these are the elements which are before. So they are before as in they are hungry for an electron. उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है to reach the noble gas configuration. And as we know, noble gas configuration is the most stable configuration in the periodic table or in terms of elements. ठीक है, so these जो एक element पीछे हैं, they are hungry for an electron. जैसे ही उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, they achieve the noble gas configuration and they are very happy. On the other hand, these ones are sad because they have an extra electron. उनके पास ज्यादा आ गया. ठीक है, so they are eager to give an electron. Okay, ठीक है, and so these become the cations which give an electron and these becomes the anion. Remember, hydrogen जो है ये special case है. Why? Because it can both take an electron and it can give an electron. ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए ये दोनों अनायन भी बन सकता है, कैटायन भी बन सकता है. ठीक है, सो इसको एक्सेप्शन केस इसीलिए बोलते हैं. ओके, सो वी विल मोस्टली सी आयनिक कंपाउंड्स बिटवीन द ग्रुप्स 16, 17. ठीक है, जो हायर हैं, मतलब जस्ट अराउंड द नोबल गैसेस जो हैं, उनके पास ही हमारे को आयनिक कंपाउंड्स बनते हुए दिखते हैं. सो मेटल्स आर यूजुअली इन द फर्स्ट ग्रुप्स. अगेन, जिसको नहीं पता कि क्या होता है ग्रुप्स, विल कम टू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो दे आर द वंस जो कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. बट एज यू कैन सी इन द table, there are a lot of elements which are in the middle. There are a lot of elements which are in the middle. उनका क्या होगा? ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं है निकालना इलेक्ट्रॉन्स को. So that's where covalent bonds come, where sharing of electrons happen. यहाँ पे गिव एंड टेक था कि यार मेरे पास एक एप्पल है, तू मेरा एप्पल ले ले, आई एम हैप्पी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है. तेरे को भूख लग रही है, तू एक एप्पल ले ले, यू विल ऑल्सो रिमूव योर हंगर. सो आई एम हैप्पी, ही और शी इज हैप्पी. बट नाउ इफ बोथ ऑफ अस आर हंग्री, ठीक है, एंड नन ऑफ अस हैव इनफ फूड, व्हाट वी कैन डू इज शेयर. He or she gives me some food, I give them some food, and in total it is enough food for the both of us. Single-handedly it was not enough, but in total it becomes enough for the both of us. ठीक है,
So that's what covalent bond is. Let's understand what happens. Suppose, now let's go back. अब periodic table का काम हो गया है. I'm just looking for an example. हाइड्रोजन के साथ देखते हैं. Now, hydrogen has one electron, correct? किसी को कंफ्यूजन है इसमें जो मैं बोल रहा हूं कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन कैसा है, कैसे है? क्या सबको पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है? कैन वी प्रूव कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है? क्या हुआ? कैन वी प्रूव कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है? सर्च फॉर इट, लुक फॉर द आंसर अगर मिल जाए तो. सो हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. उसको मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूं. नाउ इट वांट्स टू मेक another bond with another hydrogen जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. Now to attain the noble gas configuration of helium, both of the hydrogens need two electrons. So what do they do? वो बोलते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है. Let us share so that both of us are happy. ठीक है? This will be a circle. ये circle नहीं बना है मेरे से, but this is actually a circle. ठीक है? Let us share these electrons so that both of us are happy. Okay? So they share. That's why I'm writing the I'm also making the electrons in the middle part where both of them are sharing. क्या ये आ रहा है समझ में? हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं when there is a single bond. ठीक है? So this is for H2. Similarly, O2 का देखते हैं क्या होगा. O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कौन बताएगा? नील बताएगा क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं O के पास? O has 6 electrons in its outermost shell. Remember, we are only talking about the valence shell in all the cases. ठीक है? We do not care कि दूसरे shells के अंदर क्या है, because valence shell के through ही सारे combinations होते हैं. ठीक है? Valence shell are the only ones through which elements can combine with other elements or even with themselves, as we have seen. ठीक है? So valence shell में it has 6 electrons. That means it needs 2 more electrons, because O जो है वो यहाँ पे आता है. O needs 2 more electrons. One electron will get it to fluorine का configuration and the other electron will get it to neon का configuration. ठीक है? So it needs 2 more electrons, and so it partners up with another O which also has 6 electrons, which is also needing 2 more electrons. So both of them partner up like this, and now both of them have 8 electrons together. So both of them are satisfied and both of them can stay stable. That's why O2 is a very stable compound. Okay? Remember, I'm calling this a compound, not an element. So confuse नहीं होना. Oxygen is an element, but O2 is a compound. Okay? क्या ये clear हुआ? क्या ये clear हुआ? मान्या?
Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है. Now, remember, atoms or molecules. Neil, can you tell me the difference between atoms and molecules? थोड़ा जल्दी करो, रिस्पॉन्स बहुत ही ढीला आ रहा है. Neil, can you tell me the difference between atoms and molecules? You can use this diagrams to explain it to me. कहाँ पे atom है, कहाँ पे molecule है? Alia, do you want to share? Sir, atom is the smallest part of a chemical element. हाँ तो कौन सा है इसमें? Don't just stick to the definition. Definition को use करना है और बताना है मुझे कि कौन सा है यहाँ पे. What is this whole thing an atom? Is this one cross an atom? What is an atom here? Sir, a cross. The cross is an atom. सोच ले. Is she right? बाकी से पूछ रहा हूँ. Is she right? If you guys really think that cross is the atom, तो मैं तो चला जाता हूँ आगे. I will continue. Alia, are you sticking by it? I don't know, sir. I'm confused. जबकि अभी मैंने बोला था that these cross are valence electrons. Electrons which are in the valence shell, which is the outermost shell, उसके अंदर जो electrons हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ because they are the ones which participate in a chemical combination. That means you are either not paying attention या फिर तुझे valence shell का मतलब नहीं पता या valence electron का मतलब नहीं पता. These are very basic important things. यही सब क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? आगे मैं तो फराटे से बताता जाऊंगा, तुम लोग पूछोगे नहीं. मैं खुश हो जाऊंगा कि चैप्टर कंप्लीट हो गया. तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं क्योंकि सब ऊपर से चला गया या गलत समझ लिया. दैट इज इवन वर्स. कुछ समझ में नहीं आया इज ओके, बट कुछ गलत चला गया, दैट इज द वर्स्ट थिंग because now you've learned the completely wrong thing which is not applicable anywhere, which is completely out of this world, and you're making up your own theories. Sir, your voice is breaking. सबके लिए हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, ठीक है, let's wait for 2 minutes and then start back. Hopefully ठीक हो जाएगा.
ओके अभी बेटर है क्या? इज इट बेटर नाउ? Yes, sir. अगर थोड़ा तेज बोला कर, आई कैन barely hear you. ओके क्या बता रहा था मैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है. सो an atom is the basic single unit in of an element, ठीक है. नाउ आलिया मैंने तेरा ही डेफिनेशन यूज किया है, बट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. डोंट जस्ट से द डेफिनेशन अगेन एंड अगेन without understanding it. Without understanding the definition, it is no use. So this is the nucleus, and as we know, and I'm now telling you the atomic structure, and that's why I say atomic structure is one of the most important chapters in chemistry. उसको समझोगे तो पूरा केमिस्ट्री काफी हद तक क्लियर हो जाता है. सो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स are particles which do not have any charge, right? But साथ में protons होते हैं. Protons have a positive charge, ठीक है. So neutrons and protons are positively charged, neutrons are neutral, they do not have any charge. Then we have these different shells, and shells क्या होता है? Shells के अंदर हमारे electrons रहते हैं, ठीक है. In the shells our electrons keep on revolving, ठीक है. So in these shells our electrons are revolving, and so these are my electrons. हर शेल का अपना एक टोटल अमाउंट होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आते हैं. वो मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ अब, क्योंकि काफी टाइम लगता है उसको बताने के लिए. बट बोर्स मॉडल से इट हैज बीन टोल्ड टू अस दैट 2n square is how we figure out how many electrons will be there in that shell, ठीक है. So first shell, which is also called the K shell, the first shell, which is also called the K shell, has 2 maximum electrons. In the next shell, which is also called the L shell, KL, ठीक है, उसका n वैल्यू हुआ 2. सर आवाज फिर चली गई. क्या? आवाज फिर चली गई. What? सर या प्रखर तेरी आवाज नहीं आ रही है. सब वीडियो फ्रीज हो रहा है और आवाज जा रही है बार बार. यार बाकियों के भी हो रहा है क्या? Is Yes, it sir, happening video to other freeze हो रहा people है. as well? यहाँ से तो सब सही है. Laptop is also not heating up. It's completely fine. अभी भी हो रहा है क्या लैग? सब ब्लर है. आधा टाइम तो यार टेक्नोलॉजी को डील करने में लग जाता है. यार इधर से तो सब सही है. I've checked everything. कुछ भी नहीं है इधर तो. There's nothing I can do from my end as such. अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? ब्लर अभी भी है क्या? यस सर. Yes, sir. वापस से 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है.
Okay, now please tell me कुछ improve हुआ है अब? सर थोड़ा ब्लर कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा अपन स्टार्ट करेंगे तो हो जाए। करेंगे स्टार्ट? कर लो, ब्लर तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, वापस रिकनेक्ट करते हैं इससे पे। लेट्स रिकनेक्ट टू दिस सेम क्लास, ठीक है? मैं बंद कर रहा हूँ, बाकी वापस रिकनेक्ट करते हैं एक बार। यस सर।